मूवी के स्टार्टिंग में हम 10 साल बाद उन्हीं 4 लोगों को देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट में थे और वो ज़ॉम्बीज़ को पेल रहे होते हैं। पहला हमारा आशिकाना मिजाज कोलंबस, फिर थारा भाई तुरिंदर तालासी, फिर हमारी शार्प कटर वुमेन स्पाइडरमैन की जिया विचिता, खैर वो यहाँ किसी और की है, एंड लास्ट अपनी लिटिल रॉक जो कि अब लिटिल नहीं रही। और इन 10 सालों में वह ज़ॉम्बीज़ को मारने में काफी एक्सपर्ट हो चुके थे और उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था। जैसे कि पहले नंबर पर आते हैं होमर, इनके ऊपर का माला बिल्कुल खाली होता है, जिनको मारना बहुत इजी था। फिर आते हैं हॉकिंग्स, वो लोगों की बचाने के लिए माइंड का यूज भी करते थे, मतलब ये इंटेलिजेंट टाइप के थे, पढ़े लिखे। फिर आते हैं निंजा, ये लोगों को छिपकर पेलते थे, मतलब ये हाइड एंड सीक खेलते खेलते लोगों को पेल देते थे। अब वह चारों ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए व्हाइट हाउस जा रहे होते हैं और वहाँ पहुंचकर इसी को अपना घर बना लेते हैं। वह लोग यहाँ पर काफी मजे कर रहे होते हैं और वहीं पर तालासी एक ज़ॉम्बी फाइटर कार बनाता है जिसका नाम वह बीस्ट रखता है। पर लिटिल रॉक इन सब के साथ खुश नहीं होती और वह उन्हें बताती है कि अब वह अपनी एज के लोगों के साथ अपनी आगे की लाइफ स्पेंड करना चाहती है। क्या किया जाए यार, उसे इन सब के साथ न मजा आती होगी, पर बाहर खतरा होने की वजह से तालासी यहीं उसको खुश करने की कोशिश करता है। और यहीं पर विचिता और कोलंबस भी अपनी लाइफ मस्ती में जी रहे थे। पर एक दिन कोलंबस विचिता को प्रपोज कर देता है कि बन जा तू मेरी रानी, मैं तनु महल दबा दूंगा और उसी महल के अंदर तुझे दिन में ही तारे दिखा दूंगा। पर विचिता मना कर देती है। तभी कोलंबस सैड होकर मन ही मन गुनगुनाता है, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। पर फिर मॉर्निंग में कोलंबस खुद को संभालते हुए फुल मूड में नीचे आता है, जहाँ तालासी उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि वो दोनों फिर से हमारा काट के चली गईं और मेरी बीस्ट भी ले गईं। अरे यार कोलंबस भाई, ये क्या हो गया, तूने ताजा ताजा ही तो उसे प्रपोज किया था। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को रास्ते में एक लड़का मिलता है, जिसे देखकर लिटिल रॉक सोचती है कि यही है मेरा शहजादा। वहीं कोलंबस को देवदास बने 1 मंथ हो गए थे। तब तालासी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए उसे एक शॉपिंग मॉल पर लाता है, जहां आते ही तालासी एक लेडी ज़ॉम्बी को बड़े मजे के साथ मारता है, जिसे वह ज़ॉम्बी किल ऑफ द ईयर कहता है। पर कोलंबस एक बार फिर से किसी और को इस अवार्ड से नवाजता है। तभी उन्हें वहां एक लड़की मिलती है जिसका नाम मेडिसन होता है, जिसने सरवाइव करने के लिए ज्यादातर टाइम यहाँ के फ्रीजर रूम में गुजारा होता है और वो कोलंबस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। हाँ भाई, कोलंबस को मिल गई जो उसे देवदास के टाइटल से अब मुक्ति देगी। तब कोलंबस उसे अपने साथ व्हाइट हाउस ले जाता है, पर तालासी को वो ज्यादा पसंद नहीं आती क्योंकि उसे किसी से ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट होना पसंद नहीं था। पर कोलंबस को तो मिल गया था जुगाड़ और वो लग जाता अपने काम में। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो दोनों चेक करने जाते हैं और वहाँ मिलती है उन्हें विचिता, जो उन्हें बताती है कि लिटिल रॉक उसे छोड़ के एक बर्कली नाम के लड़के के साथ ग्रेसलैंड चली गई है। और साथ ही वह बताती है कि बाहर एक और टाइप के ज़ॉम्बी भी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है और वो बहुत डेंजरस हैं, इसलिए वह यहाँ बस वेपन्स लेने आई है। और फिर वह यहाँ से इस तरह से चले जाने के लिए कोलंबस को सॉरी बोलती है। कोलंबस के मन में लड्डू फूटा ही था कि तभी वहाँ एंट्री करती है मेडिसन और कभी न शुरू हुई लव स्टोरी की एंडिंग करवा देती है। फिर वह लोग मॉर्निंग में लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो मेडिसन भी फुल मेकअप और बैग लेके उनके साथ जाने के लिए आ जाती है। अरे मैडम, वो ज़ॉम्बी को मारने जा रहे हैं, उनके साथ फैशन कंपटीशन करने नहीं। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में ज़ॉम्बीज इन पे अटैक कर देते हैं, तो कोलंबस बस में स्टाइल से चढ़ के क्लॉकवाइज तालासी और विचिता को ज़ॉम्बीज की डायरेक्शन बताता है और वो लोग उनको उसी तरह से पेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक निंजा ज़ॉम्बी मेडिसन पर अटैक कर देता है और ये देखकर कोलंबस ज़ॉम्बी का भेजा फ्राई करके उसको बचा लेता है। हाँ भाई ने फुल इम्प्रेस कर दिया। तभी एक और ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है। तब तालासी आगे बढ़ के उसे मारता है, पर वह फिर से खड़ा हो जाता है, तो तालासी उसे बार बार मारता है, पर वह मर ही नहीं रहा था। क्या भाई, तूने एक्स्ट्रा सिले जीत खा ली है क्या? फिर तालासी पैर से उसका सर फोड़ के उसको मार देता है और इन ज़ॉम्बीज को वो नाम देता है T-800, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस थे। फिर वह वहाँ से निकलते हैं। तभी रास्ते में मेडिसन की तबीयत बिगड़ने लगती है और शायद वो भी ज़ॉम्बी बनने लगी थी। तब वो लोग उसे कार से उतार के कोलंबस को उसे मारने के लिए फोर्स करते हैं, पर ना चाहते हुए भी कोलंबस उसे जंगल में ले जाके निपटा देता है। क्या यार भाई तालासी, भाई के प्यार को छीन लिया तूने।
फिर वो कोलंबस को समझा के वहाँ से निकल जाते हैं और देखते हैं कि ये जगह बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। फिर वह आगे बढ़ते हैं तो दूर कहीं से उन्हें रोशनी आती दिखती है। तो वो लोग वहाँ जाके देखते हैं तो लिटिल रॉक जो कि तालाशी की बीस्ट को लेकर निकली थी, उसकी बीस्ट वहीं पर खड़ी हुई थी। तब वह तीनों अंदर जाके देखते हैं तो अंदर कोई नहीं होता और पूरा घर एक सुपरस्टार एल्विस से रिलेटेड सामान से सजाया गया होता है और तालाशी भी एल्विस का फैन होता है। ये सब देखकर वह बहुत खुश होता है और घर में रखे पियानो को बजाने लगता है। तभी वहाँ नेवादा नाम की लड़की आती है और उसके सामान को यूज करने की वजह से तालाशी को मारने लगती है। तब विचिता और कोलंबस उसे शांत करवाते हैं और बताते हैं कि वो लिटिल रॉक नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं। तब नेवादा बताती है कि लिटिल रॉक बर्कली के साथ बेबीलोन चली गई है और इसके बाद नेवादा और तालाशी साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और मौका देखकर तालाशी एल्विस वाली अदाओं से नेवादा को पटा लेता है। और मॉर्निंग में शोर की वजह से जब उसकी आंख खुलती है तो वह बाहर आकर देखता है कि उसकी बीस्ट को एक मॉन्स्टर ट्रक डिस्ट्रॉय कर रहा है। तब तालाशी गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, बाहर निकल साले, कौन है अंदर, आज तेरी भुर्जी बना दूंगा मैं। तभी उससे नेवादा का दोस्त अल्बकाकी और फ्लैगस्टॉप निकलते हैं और उनकी काफी तू मैं होने लगती है। पर काफी देर तू मैं होने के बाद उनमें दोस्ती हो जाती है क्योंकि उनकी आदतें तालाशी और कोलंबस से काफी मिलती थी। फिर वो लोग अंदर जाके बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ T-800 ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तो अल्बकाकी कहता है कि इन्हें हम मारेंगे और यह कहते हुए वह अपने फ्रेंड को साथ में लेकर उन्हें मारने चला जाता है और उन्हें मार के छाती चौड़ी करते हुए अंदर आता है। पर तभी नेवादा अल्बकाकी के हाथ में ज़ॉम्बी बाइट देख लेती है, जिसके तुरंत बाद फ्लैगस्टॉप भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और वो दोनों T-800 ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। तब टीम तालाशी इन दोनों को मारने का ट्राई करती है पर वो थे T-800 ज़ॉम्बी जो कि शिलाजीत की पूरी डोज लिए हुए थे। तो काफी देर में तालाशी अल्बकाकी को मारता है और इधर नेवादा भी फ्लैगस्टॉप का तरबूज फोड़ देती है। तब तालाशी सोचता है कि इस बार तो उसकी तारीफ होगी, पर भाई दोस्त इज्जत करते कहाँ हैं। और कोलंबस फिर किसी और का एग्जाम्पल बता देता है कि इटली के एक आदमी ने इससे भी बढ़िया तरह से ज़ॉम्बी को मारा था। दोस्त नहीं है तू साले, सांप है सांप। अब हम देखते हैं कि वो तीनों बेबीलोन के लिए निकल रहे होते हैं। तो नेवादा उन्हें मॉन्स्टर ट्रक गिफ्ट करती है पर तालाशी उसे ड्राइव नहीं कर पाता और इसके बाद वह अपनी वही छोटी सी कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और वह वहाँ से निकले ही थे कि उन्हें रास्ते में एक ट्रक मिलता है जो कि मेडिसन ड्राइव कर रही थी। अरे भाई, ये अभी तक जिंदा कैसे है? वो सब उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और उसे अपनी कार में बैठा लेते हैं। तभी मेडिसन कोलंबस को उसे ना मारने के लिए थैंक्स कहती है। अच्छा, मतलब प्यार ने बचा दिया इसे। फिर वह उन्हें बताती है कि उसे नट्स एलर्जी है, जिसके सिम्टम्स ज़ॉम्बी की तरह ही हैं। इसके बाद वह लोग बेबीलोन पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पहुंचकर पता चलता है कि अंदर वेपन्स अलाउड नहीं है। तुम लोगों को वेपन्स बाहर ही ड्रॉप करने होंगे और हम उन्हें गला देंगे। फिर अंदर वो लोग लिटिल रॉक से मिलते हैं जो कि वहाँ पर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके साथ उसका हीरो जो था। अब तालाशी ये सब देखकर उन तीनों को भी यहाँ रोककर अपनी न्यू डेस्टिनेशन की तरफ निकलने लगता है क्योंकि उसे बिना किसी वायलेंस के अच्छा नहीं लगता था। और वह वहाँ से निकला ही था कि तभी उसे T-800 की पूरी आर्मी रोड पर दिखती है जो कि बेबीलोन की तरफ अपने डिनर का अरेंजमेंट करने जा रही थी। इसलिए तालाशी वहाँ से तुरंत वापस आकर उन लोगों को सारी बातें बताता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी अपनी सूझने से बचानी हो तो मैं आइडिया देता हूँ, वो करो। तब वह बताता है कि हम ज़ॉम्बीज़ को बायोडीजल से एक्सप्लोड करेंगे। साथ ही वह उनको शील्ड पकड़ने की ट्रेनिंग भी देता है क्योंकि उनके पास कोई और वेपन्स नहीं था। और सारी तैयारियां करके वो सब ज़ॉम्बीज़ का वेट करने लगते हैं। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ के आने पर वो चारों बायोडीजल में आग लगा के छिप जाते हैं। पर उस ब्लास्ट से कुछ ज़ॉम्बी खत्म होते हैं और एक बड़ी आर्मी अभी भी उनकी तरफ आ रही होती है, जिसे देखकर वो चारों हार मानने लगते हैं और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मेरे भाई, बिना क्लाइमेक्स के ऐसे कैसे खत्म हो जाते? तभी वहाँ अपने हीरो को बचाने के लिए मॉन्स्टर ट्रक के साथ बड़े स्टाइल से एंट्री करती है नेवादा और काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार के उन चारों को बचा लेती है। भाई, बंदी हो तो ऐसी। पर वो ट्रक थोड़ा देर में पलट जाता है। तब वो लोग वहाँ से निकलकर बिल्डिंग में भागते हैं और तालाशी अकेले उनका मुकाबला करने लगता है।
पर वो इतने ज्यादा थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब तालाशी ऊपर जाके डोर खोलता है जहाँ सब लोग शील्ड बनाए खड़े थे और तालाशी पूरे दम से भाग रहा था और सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़े थे। तभी तालाशी सामने लगी क्रेन चैन को कूदकर पकड़ लेता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे जंप करने लगते हैं, क्योंकि उनका प्लान ही यही था कि तालाशी अट्रैक्शन बनेगा ज़ॉम्बी का, जो सही काम करता है और सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। पर तभी 2 ज़ॉम्बी और आ जाते हैं और तालाशी को पकड़ लेते हैं। तो लिटिल रॉक उन्हें अपनी गन से शूट करती है जो उसे तालाशी ने दी थी और उसने अपने पास छिपाई होती है। और फिर इसके बाद तालाशी को सब मिलके नीचे उतार लेते हैं। एंड फाइनली कोलंबस तालाशी को ज़ॉम्बी किल ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड देता है। हाँ भाई, अब हुई ना बात। और अब हम देखते हैं कि विचिता कोलंबस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वह उसे रिंग पहनाता है। और इधर नेवादा और तालाशी भी एक साथ रिलेशन में आ जाते हैं और सब ये सोचकर बहुत खुश थे कि अब ये जगह ज़ॉम्बी फ्री है और हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी की एंट्री होती है और वो खुद ही नीचे गिर जाता है। अरे महाराज, तू तो अपने आप ही गिर गया। मतलब ये ऊपर के खाली माले वाला होमर था जो अपनी ही मस्ती में बटरफ्लाई का पीछा करते हुए निपट जाता है। मूवी के लास्ट में कोलंबस कहता है कि घर लोगों से बनता है और वह वहीं होता है जहाँ वो लोग होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। भाई, इमोशनल कर दिया तूने लास्ट में। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।